हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस होता क्या है। साइंस के चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसी को पढ़ेंगे क्योंकि यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। चाहे रासायनिक विज्ञान हुआ, चाहे भौतिक विज्ञान हुआ, चाहे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान हुआ, उन सभी को पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ेंगे कि साइंस के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी हो। यह 9th हो, 10th हो और 11th हो और कोई भी क्लास का बच्चा हो, इसको यह सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है तो पहले इसका परिभाषा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या इसका परिभाषा क्या होगा? किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित सुसंगठित और क्या सुसंगठित हुआ, फिर क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी भाषा के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब जान लीजिए, इसका तो यह परिभाषा था। अब यह किस से मिलकर के बना हुआ है, मतलब किसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो देखिए इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। इसका उत्पत्ति, साइंस का उत्पत्ति मतलब विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के? इसका भाषा कौन है? किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन नामक भाषा से। कौन से भाषा से? लैटिन नामक भाषा से। और किस शब्द से बना है? किस शब्द से बना है? सिंटिया नामक शब्द से। किससे बना है? सिंटिया नामक शब्द से। इसका परिभाषा है किसी भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है? विज्ञान की उत्पत्ति? विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से। कौन सा शब्द? सिंटिया नामक शब्द से। इतना देखिए, इसका परिभाषा हो गया, फिर इसकी उत्पत्ति। फिर विज्ञान का अर्थ क्या होता है जान लीजिए। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ? विज्ञान का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? टू नो। क्या? टू नो मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? टू नो मतलब जानना। विज्ञान का अर्थ होता है जानना। देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही कितना ज़्यादा बन जा रहा है। किसी भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। विज्ञान का अर्थ होता है टू नो। विज्ञान का अर्थ होता है क्या? टू नो, हिंदी में जानना। अब ये तो विज्ञान था, विज्ञान। और इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता इनको कौन खोजे थे? इनके खोजकर्ता हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अभी देखिए, खोजकर्ता हो गया, उत्पत्ति हो गया, परिभाषा हो गया, अर्थ हो गया, इतना हुआ। अब इसके बाद हम जानेंगे कि विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान। पहला क्या होता है? भौतिक विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान। तीसरा जीव विज्ञान। अब देखिए, इसका प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञान कितने प्रकार का होता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है।
पहला भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा जीव विज्ञान। तब आप जानिए भौतिक विज्ञान का परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? चुंबक पढ़ते हैं, ताप पढ़ते हैं, दाब पढ़ते हैं और विद्युत पढ़ते हैं। फिर बहुत सारे मतलब जो ऐसे भौतिक विज्ञान, विद्युत मतलब उष्मा भी पढ़ते हैं एक तरह से। फिर विद्युत, लाइट, जो आपके घर में जो बल्ब जल रहा होगा वह विद्युत के कारण ही जल रहा होगा, वह भी एक भौतिक विज्ञान है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? जिसके अंतर्गत विद्युत, ताप, दाब आदि का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब जान लीजिए रासायन विज्ञान। यहाँ पर जगह कम है थोड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं रासायन विज्ञान। दूसरा है रासायन विज्ञान। अब रासायन विज्ञान भी एक विज्ञान की शाखा है। यह भी विज्ञान के अंतर्गत ही आती है। रासायन विज्ञान जो है यह भी विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक उर्वरकों, जब रासायनिक उर्वरक कह देंगे उसमें सब हो जाएगा, खाद, फिर जिंक, यूरिया, डाई, जितना भी होता है सब रासायनिक उर्वरक में आ जाएगा। रासायनिक उर्वरक, क्या? रासायनिक उर्वरकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? उर्वरकों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक उर्वरकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रासायनिक उर्वरकों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं, उसे रासायन विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा, यह भी विज्ञान के अंतर्गत आ रही है, इसलिए हम शाखा कह रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि का अध्ययन करते हैं। तीसरा क्या है? जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब तो इसके नए प्रकार थे, इसके भी प्रकार कोई नहीं था, इसका भी कोई प्रकार नहीं था। लेकिन जीव विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। जीव विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब देखो, अब तो हम सब कुछ पढ़ लिए। विज्ञान का परिभाषा, विज्ञान की उत्पत्ति, फिर खोजकर्ता, फिर अर्थ, फिर भौतिक विज्ञान पढ़ लिए, इसके प्रकार भौतिक विज्ञान पढ़ लिए, रसायन विज्ञान पढ़ लिए, फिर जीव विज्ञान पढ़ लिए। अब हम जीव विज्ञान के प्रकार पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। क्या? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब बताओ कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान किसके अंतर्गत आ रहे हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के। तब क्या कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा किस जीव विज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं? तो यह हुए जीव विज्ञान की शाखा। तो पहला जीव विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव जंतुओं यानी कि हम हुए, फिर जीव जंतु जो जानवर हैं छोटे छोटे वह भी हुए, भैंस हुई, बकरी हुई, शेर, चीता, यह सब इस जंतु विज्ञान में आएगा। लेकिन वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। इन सभी का PDF मतलब पूरा विस्तार से लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।